तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जीओसी भी बोलते हैं। ये क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में जाके बच्चों पे नाम लिखने की प्रॉब्लम आती है। उन्हें स्ट्रक्चर दे देंगे या उन्हें कोई नाम लिख के दे देंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जीओसी में हम स्टार्ट करेंगे IUPAC। नेमिंग कैसे करते हैं? तो नेमिंग करने के लिए 3 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना चाहिए। पहले, बीच में जो होता है यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है वर्ड रूट और तीसरा होता है हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसी तरीके सफिक्स भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब सेकंड डिग्री में क्या होता है, पहले फर्स्ट में देखो, क्योंकि फर्स्ट का ना हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो फर्स्ट में ध्यान रखना। फर्स्ट में हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड आते हैं, या हमारे बायसाइक्लो आते हैं, या स्पायरो आते हैं, तो ये सारे कंपाउंड्स आते हैं। तो इनकी स्टडी तो फिलहाल के लिए हमें अभी नहीं करनी है, ये लास्ट में आएंगे इसके टॉपिक। प्रीफिक्स का जो सेकेंडरी है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आती है हमारी ब्रांचेस, या हम इन्हें सब्स्टिट्यूएंट भी बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर हम शुरू करें यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट से, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। जैसे ब्रांचेस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मान लो मिल गया आपको लगा हुआ R, कोई कार्बन की चेन है और वहाँ पर R लगा हुआ है। R का मतलब है यहाँ पर कार्बन की कोई चेन हो सकती है। तो अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम मिथाइल, 2 कार्बन हैं तो इथाइल। इस तरीके से ये ब्रांचेस में लगे होते हैं। कोई मेन चेन होती है कार्बन की, ऐसे ब्रांचेस में लगे होते हैं इस जगह, तो उनको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम फर्दर बात करें, और क्या लगा मिल सकता है आपको यहाँ पर, और लगा मिल सकता है OR। R का मतलब फिर से कार्बन की चेन है, एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसका नाम रखा जाता है एल्कोक्सी। जैसे हो गया OCH3, इसे हम बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर और कार्बन बढ़ा दोगे इसमें C2H5, तो इसे हम बोलते हैं इथॉक्सी। इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपको मिल सकता है यहाँ पर NO2। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, ON डबल बॉन्ड O, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोसो। अगर आपको कोई X मिलता है लगा हुआ, X का मतलब होता है यहाँ पर हेलोजन। जैसे फ्लोरीन है तो बोलोगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो। इस तरीके से नेमिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि एक होता है N3, इसे हम बोलते हैं एजाइडो। एक होता है हमारा N, इसे हम बोलते हैं डाईएजो। तो बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इसको जरा नोट कर लो पहले, हो गया। ठीक है, जैसे कुछ हमारे होते हैं, जैसे OC6H5, तो उसे हम बोलते हैं फिनॉक्सी। ठीक है, जैसे मान लो ये लगा मिल गया इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इनको लाइन से देखेंगे। जब नेमिंग सीखेंगे तो सबको लाइन से उठाएंगे, और उसके बाद सबकी नेमिंग देखेंगे किस तरह इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सब आपके प्रीफिक्स होते हैं जो 2 डिग्री के अंदर आते हैं। 1 डिग्री के अंदर की अभी स्टडी हमें करनी नहीं है फिलहाल के लिए। वर्ड रूट पे आते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। देखो, वर्ड रूट में आपके आते हैं मिथेन, इथेन। मतलब ये बताते हैं कितनी लंबी कार्बन की चेन है। अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथ, है ना। एन तो बाद में लगाते हैं, एल्केन होगा, एल्कीन होगा। 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रॉप। इस तरीके से मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
हेप्टेन, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आपके 10 तक हो जाते हैं, यहाँ से 1 से लेके 10। फिर इसके बाद भी हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, पहले इतना नोट करो, हो गया। फिर इसके बाद भी आ जाते हैं आपके, जैसे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अनडेक, डो डेक, ट्राई डेक, ऐसे चलते रहेंगे 11, 12, 13। फिर यहाँ से चलते चलते हम 20 को जो होता है उसे बोलते हैं हम इकोसेन। 21 पे आ जाता है, इसे हम बोलते हैं हेनिकोसेन, ठीक है। फिर यहाँ से चलते रहते हैं, 30 पे आ जाता है हमारा ट्राइकेंट। फिर इस तरीके से 40 पे टेट्राकेंट, सॉरी ये ट्राइकॉन्टेन हो जाता है, अगर एल्केन की टर्म्स में लिया जाए इसको तो कॉन्टेन पूरा लिखा जाता है। फिर 40 पे हो जाता है आपका टेट्राकॉन्टेन, टेट्रा कॉन्टेन। इस तरीके से 40 के बाद हमारा यहाँ पे 50 आ जाता है। इसको नोट कर लिया। जैसे कि ये 40 के बाद 50 आ जाता है हमारा पेंटाकॉन्टेन हो जाता है। 60 के बाद हमारा हेक्साकॉन्टेन, ये एल्केन के आ गए हैं, जो एन वर्ड यूज हो रहा है ना, दैट इज फॉर एल्केन। फिर इसके बाद चलते चलते 70 पे हमारा हो जाता है हेप्टाकॉन्टेन। फिर 71 का हो जाता है आपका हेन हेप्टाकॉन्टेन। तो ये सब होते हैं आपके वर्ड रूट, जो 11th और 12th में पढ़ने हैं वो 1 से लेके 10 तक ही पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ये सब इस तरह के नाम रखे जाते हैं, चेन बहुत आगे तक चली जाती है। तो ये होते हैं वर्ड रूट, इन्हें नोट कर ले जरा। चलो अब जो यहाँ पर होता है सफिक्स, सफिक्स आपके होते हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री में जो आपके आते हैं वो बताता है कि वो चीज़ एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और जो 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं, इसमें आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जैसे कि 10th में पढ़े होंगे, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसे अल्कोहल बोलते हैं, इसे एल्डिहाइड, इसे कार्बोक्सिलिक, और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो इस पे जो टॉपिक पे आएंगे फंक्शनल ग्रुप पे, तब इसकी बातें करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक एकदम नेमिंग की, नेमिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं, इसको नोट कर लें। तो सबसे पहले जो सबसे पहला नियम है, रूल्स, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपके पास जो कार्बन की चेन गिवन है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। जैसे तो उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या है, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करो, जैसे कि इसमें बताओ लॉन्गेस्ट क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो सबसे पहला नियम होता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरा क्या है, आप नंबरिंग कैसे करोगे। नंबरिंग इस तरह होती है, जो आपकी ब्रांच है उसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। लोवेस्ट लोकेंट मतलब उसको सबसे छोटा नंबर दिलाने की कोशिश करो जो आपकी ब्रांच है। जैसे आप कर सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन क्या है 1 2 3 4 5, लेकिन नंबर जो हम डालेंगे वो यहां से डालेंगे, क्योंकि यहां से डालने पे ब्रांच को सेकंड नंबर मिल जाएगा, और अगर वहां से डालोगे तो 1 2 3 4, तो उसको फोर्थ नंबर मिलेगा। तो इसको लोवेस्ट मिलना चाहिए, तो इसलिए ये वाला सही है। जैसे कि
इस पर ध्यान दो। यहाँ से देखो 1 2 3, इसको थर्ड नंबर मिल रहा है ब्रांच को, यहाँ से 1 2 दूसरे पे ब्रांच मिल गई, तो इधर वाला सही है। ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, दूसरा नियम यही है, इसलिए बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट। इधर नोट करो। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबसे इजी मेथड होता है, ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देता है कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है। जैसे ये है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही है 1 2 3 4, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग यहां से करें, यहां से करें, या फिर यहां से करें, कहां से करें? मान लो पहले इधर से कर लेते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। ब्रांचेस कहाँ कहाँ मिल रही? पहली ब्रांच मिली 2 पर, दूसरी मिली 3 पर, और तीसरी भी 3 पर। 2 3 3। इधर से करो 1 2 3 4। पहली ब्रांच मिली 2 पर और दूसरी भी 2 पर, 2 2, और फिर मिली 3 पर। ये बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो भी पहला नंबर छोटा मिल जाए वही सही है। पहला नंबर 2, दोनों सेम है, ठीक है। दूसरे 3 और 2 में ये वाला छोटा है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो गई। कौन सी वाली सही है? नीचे वाली सही है, दिस वन इज करेक्ट। इसे बोलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जैसे ये अगर किसी को ये नहीं पता कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऐसे लाइनिंग बना देते हैं, तो इसको बोला जाता है स्केलेटल स्ट्रक्चर। और जब कभी हम पूरा खोल के लिखते हैं ना स्ट्रक्चर को इस तरीके से एच एच, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। और जब हम छोटा करके लिख देते हैं इस तरीके से, तो ये होता है हमारा कंडेंस फॉर्म, ठीक है। तो 3 तरह के फॉर्म पढ़ते हैं हम जनरली, ठीक है। ये तो आपको नहीं मिलेगा, बच्चों वाला स्ट्रक्चर होता है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, टाइम बच जाता है इससे, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ता। इसकी नंबर बताओ कहाँ से डालोगे? देखो यहाँ से लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्नर्स का मतलब होता है हर जगह कार्बन अटैच है। इधर से नंबर लिखोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ से नंबर करे जब हमने, तो पहली ब्रांच 3rd पर, दूसरी भी 3rd पर, 3 3, और उसके बाद 5, ठीक है। यहाँ से अगर करते तो 1 2 3 4, पहली मेरी 4 पर, आगे के करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस साफ पता चल रहा है। यहाँ पे 3 है तो ये वाला सही है, इधर से ब्रांच की स्टार्टिंग होगी। क्लियर? चलो, तो उस लॉन्गेस्ट चेन किस तरह सेलेक्ट करनी है वो क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को चेक करके। अगर आप बात करें नेमिंग की, नेमिंग कैसे करी जाती है? जैसे सिंपल एकदम, यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। ब्रांचेस में मैंने बताया था अभी, जब एक कार्बन लगता है तो इसको बोलते हैं मिथाइल, दिस इज मिथाइल। और ये प्रीफिक्स है तो पहले आएगा, तो कैसे लिखा जाएगा? दूसरे पे लगा हुआ है तो हम लिखते हैं 2 मिथाइल, अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन आता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। देखो ये भी एक मिथाइल है, ये भी एक कार्बन है, तो ब्रांच में ये भी मिथाइल, और ये भी ब्रांच है। मेन कार्बन की चेन के अलावा जो बचता है दैट इज ब्रांच। इसकी नेमिंग कैसे होगी? पहली ब्रांच दूसरे पर, फिर तीसरे पर, और उसके बाद भी तीसरे पर, तो हम लिखते हैं 2 2 3, नंबर्स के बीच में हमेशा डैश आता है, 2 3 3, फिर 3 3 पर है, फिर ये लगा के ट्राई मिथाइल
ट्राई मतलब 3 मिथाइल हैं, 2 होते तो डाई मिथाइल। ट्राई मिथाइल कितना हो गया, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस तरीके से। क्लियर? जैसे मान लो ये है, अब क्या करोगे, अब देखो यहां से अगर स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, ये वाली आपकी जो ब्रांच है इसे बोलते हैं मिथाइल, और जो अब ये 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, अब अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो मिथाइल पहले है, और यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पर इथाइल है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो हमें अल्फाबेटिकली चलना होता है। अल्फाबेटिकली चलो हमेशा। अब देखो इसमें एम में और ई में पहले क्या आता है, पहले ई आता है, तो ये वाली सही हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो नेमिंग करनी होती है, जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली आती है। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आएगी नेमिंग, जो आएगी ना वो हमेशा अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आएगी। पहले कौन आता है, इथाइल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इथाइल, फिर उसके बाद 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। क्लियर? 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन, इस तरीके से। अगला एग्जांपल लें इसका। इसका नाम लिख के दिखाओ जरा, इसका नाम क्या आएगा, और इसके अलावा इसका लिख के दिखाओ, दोनों का लिखो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार। हो गया ट्राई? चलो अब देखो, से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला क्या मिल रहा है 3 पर, ये कौन सा है आपका, ये है इथाइल, ये क्या है मिथाइल, और ये भी है मिथाइल। कैसे करोगे, अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग चलना है। पहले इथाइल आएगा तो लिखोगे 3 इथाइल, उसके बाद 3 4, सॉरी ये 4 है, 5 6 7 8 एंड 9। तो 3 इथाइल, 5 डायमिथाइल, 5 डायमिथाइल, और कितने कार्बन है, 9, नॉनेन। क्लियर? एक चीज का हमेशा याद रखना, डाई ट्राई के बाद जितने भी चलेंगे टेट्रा, उन सबको डू नॉट कंसीडर, अल्फाबेट्स में कभी कंसीडर नहीं किया जाता, उन्हें अल्फाबेट्स में कभी भी हम कंसीडर नहीं करते, है ना, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से देखोगे ना, ए बी सी डी, डी पहले आ रहा है, आगे आना चाहिए था, पर हम डाई ट्राई या टेट्रा को कभी भी कंसीडर नहीं करते, तो नाम इसका इस तरह लिखा जाएगा। यहां से देखो 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हो। ये आपका मिथाइल है और ये आपका इथाइल है, दिस इज मिथाइल। कैसे लिखोगे इसका नाम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, 3 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3 4 5 पेंटेन। तो इस तरह इसकी नेमिंग होती है, इसे नोट कर लो। हो गया? चलो मान लो ऐसी कंडीशन है, अब क्या करोगे, अब देखो यहां से भी ब्रांच को 1 नंबर मिल रहा है, यहां से भी 1 नंबर मिल रहा है, तो कैसे चलना है, अल्फाबेटिकली चलना है। ये बी आ रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्रोमो, और ये Cl है, इसे हम बोलते हैं क्लोरो। अब बी और सी में पहले क्या आता है, बी, तो कैसे लिखोगे, 1 2, सॉरी बी पहले आता है 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो,
मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इस तरह इसकी नेमिंग होती है। तो ये होते हैं सिंपल एकदम। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लो के बारे में, इसे नोट कर लो। हो गया, चलो। अच्छा, साइक्लो पे जाने से पहले ना कुछ स्ट्रक्चर्स नोट कर लो, एक बार घर से ट्राई कर लेना। दिस, अच्छा ये वाला बड़ा फेमस है, इसको भी ट्राई करना है एक बार, ठीक है। इस वाले को ट्राई करना घर से, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, इस वाले को भी ट्राई कर लेना, ठीक है। इसको चलो करवा देते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2,3 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करना है एक बार घर से। यहाँ देखो उसका नाम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ये वाला ग्रुप है आपका इथाइल। सिमिलरली ये वाला ग्रुप भी है इथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, 3,3 डाइथाइल मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। इस वाले को घर पे अटेम्प्ट करके लाना। इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, इसे नोट कर लो। तो साइक्लो कंपाउंड पे जाने से पहले ना, इससे पहले एक चीज़ और आती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो स्कूल लेवल पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे, है ना, ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं बनाते, लेकिन कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर। तो हेडिंग लगा लो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स की पहचान ये होती है, अगर ब्रांच पर भी ब्रांच लग जाए, अगर ब्रांच पर भी ब्रांच हो, अगर ब्रांच पर भी ब्रांच लग जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले जो उसमें रूल होता है वो लिख लो, असाइन नंबर 1, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन directly attached to the main chain। जो आपकी मेन चेन से कार्बन अटैच है उसको फर्स्ट नंबर दे दो। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो यहां पर है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो नो डाउट आपकी यही निकल के आ रही है। नंबर ही यहां से डालोगे, बिकॉज 1 2 3 4 यहां से ब्रांच हमें पास पड़ रही है। अब जो कार्बन मेन कार्बन से अटैच है, मेन कार्बन की चेन से, उसको नंबर 1 दे दो। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब यहां से जो नंबर 1 दिया है, अब यहां से मेन चेन क्या बन सकती है, देखो 1 या तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो। अब थोड़ी देर के लिए इस चेन को छोड़ दो, अब ये आपकी मेन चेन हो गई, और जो बची है इस मेन चेन के अलावा दैट इज ब्रांच। अब नाम कैसे लिखा जाता है इसका, शुरुआत कहां से हुई है ब्रांच की, 4 से, तो लिखो 4 इस तरीके से। फिर 1 पे क्या है, पहले कार्बन पे इसके मिथाइल 1 1 डाइमिथाइल, ये पूरा क्या हो गया, इथाइल। देखो उसको इथेन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी ब्रांच है, और ये जो ब्रांच है ये इस मेन चेन की ब्रांच है, तो आइल हर ब्रांच के पीछे लगेगा, ठीक है। जब तक ब्रांच खत्म नहीं होगी हम आइल का यूज करेंगे। तो पहले पे कहते हैं 2 कार्बन 1 1 डाइमिथाइल, पूरा है इथाइल। अब इस मेन 4 कार्बन की चेन पर आ जाओ, कितने, 4 5 6 7 8, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा ये, 1 1 डाइमिथाइल, इथाइल, ऑक्टेन। इस तरीके से होती है कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली बार ना 11th में सारी नई चीज़ें निकल के आती हैं, धीरे धीरे इसको यूज टू हो जाओगे, ठीक है। इस अगला एग्जाम्पल मान लो, यहां से ये है, कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये तो यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि 5th पोजीशन पे हमें ब्रांच पहले मिल गई।
अब यहाँ पर देखो जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है उसको नंबर 1 दे दो। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन क्या निकल सकती है, 1 2 3 या फिर 2 3 ये मिल सकती है, यहाँ से दे दो 2 3। बची हुई क्या हो गई, ये जो बच गई ना ये इस कार्बन की चेन की ब्रांच हो गई और ये इसकी ब्रांच हो गई। तो स्टार्ट कैसे करोगे, पहले क्या है 5 5, फिर 1 पे ब्रांच है इस वाले कार्बन के 1, क्या है 1 पे देखो ये पूरा ग्रुप हो गया हमारा इथाइल और ये हो गया हमारा मिथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, 1 इथाइल 1 मिथाइल और पूरा क्या है ये प्रोपाइल है ना, मिथेन इथेन प्रोपाइल। अब ये पूरा खत्म हो गया, अब ये क्या हो जाएगा आपका 5 6 7 8 9 10, तो डेकेन। इस तरीके से नेमिंग होती है कॉम्प्लेक्स की, इसको नोट कर लें। चलो अब एक क्वेश्चन घर के लिए, देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, ठीक है। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब जो डायरेक्ट अटैच है उसको 1 दे दो। लॉन्गेस्ट चेन अब इसकी कौन सी बन सकती है 2 3, तो उसका नाम कर लोगे इजीली यहाँ से, ठीक है। तो उसको एक बार घर पे ट्राई करना। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन नेम की, मतलब आईपीएससी के नाम के अलावा कुछ कॉमन नेम है जिसको हम मतलब कि कॉमन नेम ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं केमिस्ट्री में, कुछ सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होते हैं, उनके कॉमन नेम क्या हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ें सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में मिल जाएं, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में मिल जाएं, तो उनके आईपीएससी नेम क्या होते हैं और उनके कॉमन नेम क्या होंगे, कॉमन नेम, ठीक है। देखो अगर आपको ब्रांच में कुछ ऐसा लगा हुआ मिल जाए, ब्रांच में ऐसा लगा हुआ मिल जाए, तो यहाँ पे इसको 1 नंबर दोगे, जो डायरेक्टली अटैच होता है उसको 1 नंबर, लॉन्गेस्ट चेन 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल और पूरा क्या है इथाइल, क्लियर। इसका जो कॉमन नेम आता है वो आता है आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम के लिए एक चीज याद रखना, सारे कार्बन्स काउंट कर लेते हैं हम, उसके जितने भी कार्बन्स है ना सबको काउंट कर लेते हैं, मिथेन इथेन प्रोपेन और आइसोप्रोपाइल। जब सेकंड पोजीशन पर लगाओ उसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, तो सेकंड पोजीशन पर लग रहा है यहां से आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसो लगाते हैं सेकंड पोजीशन के लिए, और प्रोपाइल क्यों लगाया, क्योंकि एज अ ब्रांच यूज हो रहा है, यहां पर लिख दिया मैंने सब्स्टिट्यूएंट, एज अ ब्रांच यूज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए सिंपल लगा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, तो सिंपल है, इसे हम बोलते हैं आईपीएससी नेम क्या होगा इसका प्रोपाइल, है ना भाई, मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपाइल। कॉमन नेम जो उसका होता है दैट इज एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अब अगर 4 कार्बन हो हमारे पास ऐसा हो, अब क्या बोलेंगे, अब देखो सेकंड पोजीशन पर लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सारे कार्बन काउंट करो, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पर है तो इसे हम बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। और आईपीएससी के हिसाब से क्या होगा, ये मेन चेन से डायरेक्ट अटैच है तो नंबर 1 दे दो, 2 और 3, तो 2 पे क्या है मिथाइल और पूरा क्या है प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। अगर ऐसा इसको यहां कर देते ये, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब होता है 2 डिग्री ब्यूटाइल। देखो जो ये ब्रांच अटैच है ये इस कार्बन से, ये जिस कार्बन से अटैच है वो इस कार्बन से अटैच है और वो सीधा एक मेन कार्बन की चेन से अटैच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। धीरे धीरे फील आएगी, जब बाकी क्वेश्चंस करेंगे ना तब एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, अपने आप ही ना पहचानने लग जाओगे चीज़ों को कि क्या आइसो है, क्या एन है, क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल, धीरे धीरे अपने आप आइडिया लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा समझ के लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं कि एक बार समझने के बाद ही एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा लिखते जाओ अभी धीरे धीरे।
अब ये मेन कार्बन से 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 मिथाइल प्रोपाइल। इतना नोट कर लो पहले। तो अब आगे बात करते हैं, अगर ऐसा हो इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल। देखो जो ये कार्बन अटैच है, जिस कार्बन से, वो 3 से अटैच है। 2 तो ये हो गए, एक सीधा इसका मेन चेन की जो कार्बन की मेन चेन है उससे अटैच होगा, तो क्या हो गया 3rd डिग्री। पहले जो कार्बन अटैच था जिस कार्बन से, वो एक तो अपने कार्बन से अटैच था, दूसरा वो मेन चेन से था, तो 2 कार्बन 2 डिग्री, इसलिए हमने क्या बोला सेकेंडरी। ये कितने से, 3 कार्बन, तो ये टर्शरी। नाम कैसे लिखोगे, 1 2, ठीक है। अब क्या नाम हो जाएगा इसके, 1 पे 2 ग्रुप है, 1 1 डाई मिथाइल, और दोनों मिलके क्या हो गए, इथाइल। इस तरीके से, ठीक है। 4 कार्बन। 5 में क्या केस बन सकते हैं, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। अब फिर से सेकंड पोजीशन पर है, तो क्या बोल देंगे इसको, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आइसो पेंटाइल। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4। 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और फिर ब्यूटाइल। 2 मिथाइल एंड ब्यूटाइल, ठीक है। वादे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही चल रहा है, आज का लेक्चर बोरिंग हो गया बहुत ज़्यादा। चलो लास्ट है इसका, अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ओहो, इस तरह जब भी लिखा जाता है, जो हमारे जो 5 कार्बन होते हैं इस तरह लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल। आईपीसी क्या होगा उसका, यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, और पूरा क्या है, प्रोपाइल। तो उसको नोट करें, फिलहाल के लिए कॉमन नेम इतने ही है, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे कुछ एक्स्ट्रा नाम आएंगे तो उसके हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर ले पहले। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने साइक्लो के ऊपर। अगर अब आपको साइक्लिक में चीजें मिल जाएं तो उसकी नेमिंग कैसे होती है, मान लो ऐसे है, या फिर ऐसे, ये हो गया, इस तरीके से कैसे इनकी नेमिंग की जाती है। देखो साइक्लो की नेमिंग करने से पहले ना उसके नाम के आगे हम साइक्लो लगा देते हैं बस। जैसे इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, और पूरा साइकिल है, तुमसे बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन। क्लियर। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो ब्यूटेन। इस तरह इसमें 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्सेन। इसमें 5 कार्बन है, इसको साइक्लो पेंटेन। तो साइक्लो के इजी है, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिख जाए, अब अब ये ब्रांच लग गई यहां पर, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 1 कहीं से भी कर लो, 1 ही मिलेगा ब्रांच को, तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 मिथाइल साइक्लो पेंटाइल। इजी है। जैसे कि ये ब्रांच लग गई 1, ठीक है, ये आपकी मेन चेन है, ये ब्रांच हो गई, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। तो क्या बोलेंगे, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। अगर ऐसा कुछ हो, अब यहां पर सोचने की चीज है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी बराबर है रिंग में, और नंबर ऑफ कार्बन चेन में भी बराबर है। जब कभी ऐसा केस हो तो हमेशा रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देना। जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाए तो हमेशा रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा जाती है। अब ये बन गई हमारी ब्रांच, और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। तो क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। इस तरह साइक्लो कंपाउंड की नेमिंग होती है, इसको नोट कर लें जरा। जरा इस पे आओ।
अब बताओ, देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 5, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी मेन चेन हो गई, ये बन गई ब्रांच। लेकिन अब ध्यान दो 1, अब जो इसमें से ये 1 है, अब इस जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है उसको 1 दोगे, है ना। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है ये, अब ये ब्रांच हो गई। अब ये कॉम्प्लेक्स का बन गया, ब्रांच पर भी ब्रांच है, तो कैसे लिखोगे, 1 1, शुरुआत कहाँ से, 1 पे क्या है, मिथाइल, पूरा क्या हो गया, ब्यूटाइल, और फिर ये क्या है पूरा, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। क्लियर। मान लो ऐसा है, ये इसको कैसे करोगे, सेम है, यहाँ से 1 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, ये ब्रांच हो गई, कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल हो गया। तो कैसे लिखोगे इसकी नेमिंग, 1 और 1 पे क्या है, मिथाइल, पूरा क्या हो गया, प्रोपाइल और साइक्लो हेक्सेन। और अभी मैंने कॉमन नेम में लिखवाया था 1 मिथाइल प्रोपाइल को हम क्या बोलते हैं, 1 मिथाइल प्रोपाइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो उसे हम बोल सकते हैं सेक ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन। इतना नोट कर लो, हो गया। चलो अब कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करके दिखाओ, जैसे कि इसके अलावा इनकी नेमिंग करते हैं, शुरू करें। देखो इसकी नेमिंग कहाँ से करोगे, ब्रांच, यहाँ पर भी ब्रांच है, यहाँ पर भी ब्रांच है, पर ज़्यादा ब्रांच कहाँ पर है, इस जगह, तो यहाँ हो जाएगा 1, दिस इज 2। अब ये भी आपका मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो नाम कैसे आएगा, 1 1 1 ट्राई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्लियर। यहाँ पे कैसे करोगे, 1, अब जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है उसको 1 दे दो, है ना। अब इसमें मेन चेन ये बन सकती है, तो इसको दे दो 2। अब ये कॉम्प्लेक्स का चला गया, डायरेक्ट जो अटैच है 1, मेन चेन बन सकती है 2। अब ये इसकी ब्रांच हो गई, तो कैसे लिखोगे, 1 और 1 पे क्या है, मिथाइल, पूरा हो गया ये इथाइल और साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। इस वाले पे आओ, देखो इसमें लोवेस्ट लोकेंट क्या मिल सकता है, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4, पहला ब्रांच 1 पे, दूसरी 2 पे और फिर 4 पे। और इसमें क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 पे मिलेगा, 1 पे 2 3 पे और फिर 4 पे। मतलब कैसे भी करो, लोवेस्ट लोकेंट देखो पहला सेम है छोड़ दो, दूसरा वाला ये बड़ा है इसको छोड़ दो, दोनों सेम है। इसमें देखो ये वाला छोटा है तो ये जीत गया। तो ये वाली जो नेमिंग होती है इसमें सही होती है, ये ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करोगे, अल्फ़ाबेटिकली चलना है हमें, अल्फ़ाबेटिकली। दिस इज ब्रोमो, दिस इज आयोडो, दिस इज क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली चलना है, पहले बी सी और ये। तो नाम कैसा आएगा, 4 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 आयोडो और पूरा क्या है, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। तो इस तरह की नेमिंग होती है। यहाँ पे देखो 1, डायरेक्ट जो कार्बन अटैच है 1 दे दो। अब इस कार्बन की सारी ये ब्रांचेस हैं, कॉम्प्लेक्स का हो गया, तो कैसे लिखोगे, 1 1 पे क्या है, 1 2 3 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल है, और पूरा क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब क्या बचा हमारा, ये वाला बच गया, इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट जो अटैच है उसको 1 दे दो, ठीक है। अब ये इसकी भी ब्रांच है, ये जो है ये इस पर भी ब्रांच लग रही है कैसे लिखोगे, ये साइक्लो है तो कैसे लिखा जाएगा, 1
1 पे है साइक्लो प्रोपाइल, फिर मिथाइल। अच्छा यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। कैसे लिखा जाएगा? 1 पे है साइक्लो प्रोपाइल, फिर पूरा क्या है? मिथाइल, और ये खत्म हो गया पूरा, और इसके बाद ये क्या है हमारा? साइक्लो हेक्सेन। तो इनको नोट कर लो। अब हो गया। चलो मान लो देखो, जितने एग्जांपल्स करोगे ना उतनी अच्छी पकड़ बनती है ऑर्गेनिक में। इनकी नेमिंग बताओ। देखो अब इसमें 2 ब्रांचेस लग रही हैं। ये जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं इथाइल, और ये जो है इसको हम बोलते हैं मिथाइल। अब अगर ध्यान दोगे, यहां से स्टार्ट भी कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन फंसती है तो हम जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। इथाइल पहले आता है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि अल्फाबेटिकली चलना होता है जब सिचुएशन टाई हो जाए दोनों तरफ से। तो कैसे लिखेंगे इसका? 1 इथाइल, फिर 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? यहां पे देखो, अब ये जो लगी हुई है ब्रांच, ये इथाइल है, इस पे 2 ब्रांच लग रही है अब यहां पर, एक ये और एक ये, और दोनों ही क्या है? दोनों ही मिथाइल है। अब क्या करोगे? अब यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से, क्योंकि हमें यहां से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मिल रही है। ठीक है, तो हमेशा वहां से स्टार्ट करो जहां से मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस है। और अगर टाई हो रहा है, दोनों साइड से एक ही ब्रांच मिल रही है, तो अल्फाबेटिकली चलो। तो यहां से 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 1 डाइमिथाइल, 3 पे क्या है? इथाइल, और फिर साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से नाम होते हैं, इसे नोट कर लो। अब कुछ नाम है, एक बार ट्राई करना होमवर्क के लिए। तो ये 2 नाम है, इन्हें एक बार घर से ट्राई करके लाना। अगला लेक्चर जो हमारा ज्यूसी के ऊपर आएगा उसमें हम देखेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। केमोफोबिया।